इमाम हसन कहते हैं मेरी अम्मा सारे काम करती थी घर के। अब तो शहजादे हैं ना हमारे बच्चे, काम और बच्ची, यानी बच्ची मेके से वापस आती है तो सबसे बड़ा दुखड़ा ये सुनाती है कि वो काम बड़ा कराते हैं। यही है ना दुखड़ा? हाँ ना तो करें। सबसे बड़ा दुखड़ा क्या है? पता नहीं क्या कराते होंगे, हाल नहीं चलवा लेते कहीं, या कुछ चक्की नहीं पिसवा लेते, पता नहीं कौन सा ऐसा काम है। और मैं, आप नाराज ना हो जाना, मैं भी बेटी का बाप हूं, मैं भी बहनों का भाई हूं, मैं भी इस बात को समझता हूं, लेकिन एक बात जहन में रखना कि ये बात नहीं है कोई करने वाली कि सारे बच्ची के माँ बाप जमा होकर पहुंच जाते हैं हमारी बच्ची जी काम बड़े करती है। मसलन क्या करती है, क्या करती है वो? आओ मैं बताऊं मेरे मुस्तफा की बेटी क्या करती है। मैंने सैकड़ों दफा ये बात की और मेरा दिल करता है रोजाना करूं, फिर करता हूं। दुनिया में कोई इतना गरीब है जिसकी बेटी इतना काम करे कि हाथों पे छाले पड़ जाए? है कोई इतना गरीब तो उठ के बताए कि मेरी बेटी ससुराल में इतना काम करती है कि छाले पड़ जाते? मैं दिखाता हूं, मेरे रसूल की शहजादी को छाले पड़ जाते। कच्चा मकान, जनाबे फातिमा जनाबे फिजा की लौंडी थी, उनसे मिट्टी मंगाती और घर में लेपा पोती करती, फिर झाड़ू देती। इमाम हसन और हुसैन के दरमियान पूरे साल का फर्क नहीं, 11 महीने का फर्क। दोनों बच्चों को संभालती। जनाबे अली की वालदा हजरत फातिमा बिनते असद बूढ़ी थी, जनाबे फातिमा वो खोल के नौकरी करती कि हजरत फातिमा बोल पड़ती, हजरत फातिमा बिनते असद बोल पड़ती। कहती बेटे फातिमा मेरा इतना ना ख्याल रखा कर, तेरे अपने भी बच्चे हैं। जनाबे फातिमा फरमाती आप सिर्फ अली की माँ तो नहीं ना, आप मेरी भी तो माँ है ना। यहाँ बीबियां फलसफा बयान करती हैं, वो कहती है किस हदीस में आया है सास ससुर की खिदमत फर्ज है? मैंने कहा किसी में भी नहीं आया। हम क्या कह रहे हैं, किसी में भी नहीं आया, लेकिन ये तो आया है ना कि शौहर राजी हो तो अल्लाह राजी रहता है। तो अगर शौहर माँ बाप की खिदमत से राजी होता है तो करो खिदमत, इसको तो राजी करना है ना, इस पर तो तवज्जो दो। हजरत फातिमा फिर चक्की पीसती, चक्की चक्की ये आसान जुमला नहीं कह जाते, हम सुन लेते हैं आप। चक्की पीस कर, जौ पीस कर उसका आटा बनाना, फिर बच्चों के लिए खाना पकाना। फिर एक दिन कहने लगे अली आपकी आमदन थोड़ी है, खर्चे ज्यादा, चरखा नहीं ला देते? फातिमा क्या करोगी? फरमाया थोड़ा सा सूद बना लिया करूंगी, तुम बेच आया करना। चलो मैं थोड़ा हाथ बटाऊंगी। ये सारी ड्यूटियां करके हजरत हसन फरमाते हैं फिर इज्जत वाले रसूल की इज्जत वाली बेटी, फिर शानों वाले नबी की शानों वाली बेटी, फिर पाक महबूब की पाक शहजादी, सारी ड्यूटियां करके रात को मौला अली से कहती अगर आप इजाजत दें तो अल्लाह को राजी ना कर लूं? हजरत अली फरमाते फातिमा जैसे दिल करे। तो इमाम हसन कहते हैं फिर मेरी माँ मुसल्ला बिछा लेती, मुसल्ला, और फिर सारी रात को नमाज पढ़ती, सारी रात। और फरमाते हैं जब सवेरे हाथ उठाती तो पहली दुआ ये करती ऐ अल्लाह मेरे रसूल की उम्मत पे रहम फरमा। 700-800 साल पहले की बात अर्ज कर लो। कहते हैं मरी हुई भैंस पड़ी थी, एक औरत काले बुरके में नकाब पोश आई और उस बीबी ने मरी हुई भैंस का खंजर से गोश्त काटा, थैले में डाला और दौड़ी। कहते मेरे ज़हन के अंदर ख्याल आया कि बीबी कोई होटल चलाती है और मुर्दा जानवर का गोश्त लोगों को खिलाती है। वैसे तो जासूसी मना है, इस नीयत से कि मुसलमानों को बचाऊं उसके पीछे हो लिया। कहते हैं वो गलियां गुजरती गुजरती कूफे की तंग गली में गई, एक बड़ा सा दरवाजा लकड़ी का, बड़ा फाटक जो पुराने शहरों में होते हैं। कहते उस बड़े फाटक पर उसने जोर जोर से दस्तक दी, दोनों हाथों से दरवाजा खुला। वो औरत अंदर दाखिल हुई तो 3-4 बच्चियां झट से उसके गिर्द इकट्ठी हो गई। अम्मा कुछ लाई हो? तो रोने लगी, कहने लगी मैं कुछ नहीं ला सकी। कहने लगी ये मुर्दा जानवर का गोश्त है और हुजूर ने फरमाया जब मरने लगो तो मुर्दार खा के भी जान बचा लो। अब मैं देखती हूँ तुमसे खड़ा नहीं हुआ जाता, ना खाओगी तो गिर पड़ोगी, ये मुर्दा ही है पका लो। कहते अगले लफ्ज उस औरत ने कहे तो मैं बाहर खड़ा चीखने लगा। वो कहने लगी हम सैयदजादियां हैं, सदका ज़कात खा नहीं सकती, और सब रोगां दा रोग मुहम्मद, जिसका नाम गरीबी, कंड वला के लंघ जाते सब दोस्त यार, करीबी सैयद है, सदका ज़कात ये मुर्दार खा के गुजारा करो। कहते हैं फिर उस औरत ने चारों बेटियों को सीने से लगाया, कहने लगी तुम्हारा बाप जिंदा होता तो ये दिन ना सैयद भी और यतीम भी और मिस्कीन भी। फिर वो रोई। हज़रत अब्दुल्लाह मुबारक कहते हैं जोर जोर से दरवाजे पे दस्तक दी, बीबी बाहर आई, कौन है? तो मैंने कहा मैं अब्दुल्ला बिन मुबारक हूँ, मुहद्दिस हूँ, ज़माना मुझे जानता है, मेरे शागिर्दों की लिस्ट बड़ी लंबी है। कहने लगी अच्छा तू? कहने लगा ये 300 दिनार है, तू मेहरबानी करे तो रख ले, चले अपना काम करें हम जाने हमारा। कहते मैंने जमीन पे घुटने टेक के ना तो सैयदजादी के आगे हाथ बांध दिए। मैंने कहा मैं नौकर हूँ, तुम औलाद हो, मैं खादम हूँ, तुम नस्ल हो, मेहरबानी करो, मेहरबानी मेरे ऊपर मेहरबानी, पैसे रख लो। कहते मैंने वो पैसे दिए, मैं वापस लौटा। यार कहने लगे चल, मैंने कहा नहीं मैंने नहीं आज करना। कहने लगे कोई नया प्लाट लेने का प्रोग्राम बन गया, कोई नई इन्वेस्टमेंट लोग ताने देते हैं ना, पर ये कल यार दे नाम दा मिले मेरा उन झोली पा लईए पुंजे सुटी है ना, जे कल यार दे नाम दी मिले सूली झूठा झूठ लईए पिछाटिए ना।
کہتا ہے میں نے کہا یار جیسے تمہاری مرضی سمجھ لو، یہ میرا راز ہے، میں بتاتا نہیں۔ فرماتے ہیں لوگ حج کرنے چلے گئے، میں وطن آ گیا، 6 ماہ کے بعد قافلے لوٹے، جا کے سننا ذرا بات، میرے نبی نے فرمایا تو میرے امتی کی پریشانی دور کر، اللہ کامل حج کا ثواب دے گا۔ فرمایا میرے حبیب علیہ السلام کے امتی حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے میں آیا حج کر کے، حاجی آیا تو میں بڑی حسرت کے ساتھ، میں گھر میں روتا تھا، سوچتا تھا